हेलो दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। तो इंटरव्यू को रह गए हैं मात्र 3 दिन और इट्स हाई टाइम कि हमें अपने घर की तरफ चल लेना चाहिए और तैयारी कर लेनी चाहिए इंटरव्यू के डॉक्यूमेंट्स की, उन्हें प्रिंट करवाने की, अपलोड करने की और कई चीज़ें, जैसे कि हमारे कपड़े हो गए, हमारा मोराल हो गया और नर्वसनेस बढ़ती जा रही थी। तो मैंने सोचा चलो घर जाके माँ से मिलते हैं। घर आके जो मम्मी से मिलने की खुशी होती है ना, वो कहाँ ही बयान कर सकते हैं। तो यहाँ मैं और मम्मी थोड़ा सा गार्डन में गए, साथ वाले कुछ हार्वेस्टिंग कर रहे थे चीज़ों की और बहुत अच्छा लगा। खेत में आके देखो हाथ गंदे हो चुके हैं, पर ठीक है कि मिट्टी हमें सब कुछ देती है। फल फूल जो भी है हम खाते हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। थोड़ा सा घास हो गया है पर ठीक है, चल जाएगा। बाकी रिज़ल्ट को 2 दिन रह गए हैं। रिज़ल्ट को नहीं, इंटरव्यू को 3 दिन रह गए हैं। कल मैं आपको वीडियो बनाऊंगी, कल मैं आपको वीडियो बना के पूरा बताऊंगी प्रॉपर कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, क्योंकि मैं खुद के भी अपलोड करने वाली हूँ। साथ साथ मैं बताती जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने पहले ही अपलोड कर देने थे बट मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे नहीं, तो आज शाम को मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगी। आपको प्रॉपर वे में बताऊँगी कि कैसे अपलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ओके, तो ये बैठे हैं हम IBPS के डॉक्यूमेंट अपलोड वाले इंटरफेस पे। आप इजीली उसे खोल सकते हो, जहाँ पे आता है लिंक फॉर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स फॉर इंटरव्यू। उसे ओपन करोगे आप, ये वाला इंटरफेस आपको खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने पहले से बोल रखा है कि ये चीज़ें आपको तैयार रखनी है और ये चीज़ें आपको इंटरव्यू के लिए अरेंज करनी है। तो ये आप पॉज करके पढ़ सकते हो, बहुत सारे जो है इजीली आप पढ़ पाओगे। ठीक है, तो इनको हम कर देते हैं अब कट, और अब हम चलते हैं जो डॉक्यूमेंट अपलोड का प्रॉपर इंटरफेस है उस पर। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड में यही चीज़ें मांगी होती हैं जो हमें इंटरव्यू में ले जानी होती है। उनमें से भी हमें वही चीज़ें अपलोड करनी होती है, वही चीज़ें इंटरव्यू में ले जानी होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे हमसे क्या क्या चीज़ें मांगी हैं। यहाँ से हमसे सबसे पहले मांगी है डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, जहाँ पे मैं अपने 10th का सर्टिफिकेट भरने वाली हूँ, क्योंकि वो एक डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए हमारे पास प्रूफ मांगा है। डिग्री के लिए आप मार्कशीट, जो 8 मार्कशीट है, उनको अपलोड कर सकते हो। उसके अलावा आप PDC अपलोड कर सकते हो। उसके अलावा आप अपनी फाइनल डिग्री अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और उसके नीचे आपसे एक फ़ोटो ID प्रूफ का प्रूफ मांगा हुआ है। फ़ोटो ID प्रूफ में आपका आधार कार्ड आता है, पैन कार्ड आता है। ठीक है, बाकी उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें आती है, पासपोर्ट आता है, जो भी आता है आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमने कर दिया अपलोड। इसके अलावा अब आता है एक्सपीरियंस वालों के लिए। ये जो अगले 3 कॉलम है, ये एक्सपीरियंस वालों के लिए, कि किसी का अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस का NOC लगाए, सैलरी स्लिप लगाए, वो इसमें लिखा हुआ है प्रॉपरली, वो आप पढ़ लीजिएगा। और उसके अलावा हमारे पास ये 2 ऊपर वाले जो हैं, ये तो आ गए हमारे जॉब से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड। वो हमारे किसी काम के नहीं है, मेरे किसी काम के नहीं है। उसके अलावा ये 3rd वाला ऑप्शन है, ये है नेम चेंज से रिलेटेड, कि किसी का भी नेम में कोई चेंज है, उसने उसके रिगार्डिंग एफिडेविट बनवाया है या कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाया है, वो उसको अपलोड कर दो। तो अगर आपका ऐसा कुछ है तो आप उसको एप्लीकेबल करके उसके डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। मेरे तो कुछ था नहीं, तो मैंने यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि इसके अलावा जो हमने मांगे डॉक्यूमेंट, इसके अलावा अगर आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी एलिजिबिलिटी को डिसाइड करता है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये 3 ऑप्शन दिए हैं और ये 3 पे नाम लिए हैं कि आप डॉक्यूमेंट 1 का नाम बताओ, 2 का नाम बताओ कि वो किस चीज़ के बारे में, और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर की DMC अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि मैंने उसमें कंप्यूटर पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने वो DMC अपलोड कर दी, जिसमें मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, और उस पर मैंने वही लिख दिया कि हाँ, कंप्यूटर सब्जेक्ट इन फर्स्ट सेमेस्टर। और उसके अलावा जो मेरी प्राइवेट जॉब है, उसका जो वर्क एक्सपीरियंस है, मुझे लगा कि चलो उसका भी अपलोड कर ही देते हैं, तो मैंने उसका भी अपलोड कर दिया और यहाँ पे उसे मेंशन कर दिया। इन सब के बाद आप कर देते हो सबमिट, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप सबमिट करते हो ना, आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो सबमिट करने से पहले ज़रूर एक बार सब चीज़ों को चेक कर लेना। मेजर प्रॉब्लम इस प्रोसेस में ये आती है कि हमें डॉक्यूमेंट्स को रिसाइज करके देना पड़ता है PDF फॉर्म में। तो वो आप इजीली कर सकते हो। देखो, ऑनलाइन आप कर सकते हो रिसाइजर्स में विजिट करके साइट में, या तो आप फोटो रिसाइजर, ऐप रिसाइजर, PDF मेकर, इनको डाउनलोड कर सकते हो। फ़ोन में, कंप्यूटर में, दोनों में हो जाता है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप ऐप डाउनलोड कर लो या ऑनलाइन अपनी फ़ोटो डाल के साइज करवा लो या PDF में चेंज करवा लो। तो इस तरीके से हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई, और उसके बाद ये
हमारा फॉर्म जो है हमें शो होने लग जाता है और उसमें नीचे डॉक्यूमेंट जो भी अटैच्ड है उनकी भी लिस्ट शो हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लू कलर के जो हैं ये सारे लिस्ट है और इससे आप अच्छे से आपको तसल्ली हो जाएगी कि आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो चुकी है, अच्छे से आपने अपलोड कर दिया है। जिस किसी ने भी अभी तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए जल्दी जल्दी अपलोड कर दीजिए, लास्ट मोमेंट पे बैठना ठीक बात नहीं है। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।